दरोगा जी चोरी हो गई, चोर ले गए, सामान सारा ले गए, और वो पड़े पड़े खाट पे डरे डरे खुली हुई किवाड़ देखते रहे। खतरा है सर। फिर तो तुम लोगों को आज रात भर भटगांव गांव में गश्ती पे रहना पड़ेगा। हम लोग रहेंगे गश्ती पे, आप रहिएगा मस्ती में। तो ये कहां जाएगा, कश्ती पे? जाकर सही। एक तो नहाते नहीं हो, बोकाइन महकते हो, और सड़ा हुआ चुटकुला सुनाते रहते हो। हुजूर, आइडिया तो हम ही फड़फड़ाते हैं ना। अच्छा, अकेले? नहीं, हम दोनों। तुम दोनों फड़फड़ाना बंद करो। हम अभी राम बच्चन तिवारी जी को फोन करके सारा प्लान बता देते हैं, है ना? वाह। हेलो पंडित, सॉरी सॉरी पंडित जी। अरे पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। दूधो नहाओ पूतो फलो। पंडित जी, ये आपने हमें कैसा आशीर्वाद दे दिया? अरे तो घबराते काहे हैं? ये आशीर्वाद कोई पहना हुआ बनियान नहीं है ना, जिसको बदला नहीं जा सकता। पहला वाला आशीर्वाद लौटा के दूसरा आशीर्वाद ले लो। सौभाग्यवती भव। पंडित जी, ये तो बताइए ना कि हमें वर कब मिलेगा और वो दिखने में कैसा होगा? वर आज ही रात में मिलेगा। आज रात माने? ग्रह दशा बता रही है कि आज रात तुम्हारे पिता के सोने के बाद पहला अतिथि जो तुम्हारे घर में पधारेगा, तुम उसे ही अपना वर चुन लेना, और पिता के जगने के बाद उसे अपना डिसीजन सुना देना। पर पंडित जी, वो हमारे लायक तो होगा ना? नालायकों की इस दुनिया में उससे ज्यादा लायक वर तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए वालिके, चांस कदापि मिस मत करना, समझ रही हो ना? और अब मेरा मतलब मेरी दक्षिणा से 101 रुपया। पंडित जी, हम ना कहीं कुछ सामान लेने जा रहे थे, मगर कोई बात नहीं, ये आप रख लीजिए। आपने हमें इतनी अच्छी बात भी तो बताई है ना। तो अब जाओ वालिके, अब और नहीं लेट करो, और आज रात अपने पिता के सोने का और उसके आने का वेट करो। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। दरवाजा तोड़ते हैं तो पकड़े जा सकते हैं, खिड़की से जाना ठीक रहेगा। पर देखे दरवाजा खुला तो नहीं। ग्रह दशा बता रही है कि आज रात तुम्हारे पिता के सोने के बाद पहला अतिथि जो तुम्हारे घर में पधारेगा, तुम उसे ही अपना वर चुन लेना। अरे रुको ना, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें पता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या कह रही हो? शरबत, शरबत। जगह में तो कंजूसी ऐसी कि पानी से आगे कहीं जाते नहीं, और अभी शरबत मांग रहे हैं। लाती हूँ बाबू, रुको। देखो, तुमने कहीं जाना नहीं। हाँ? इधर ही बापू के पलंग के नीचे छुप जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। अरे हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन ये तो दामाद बनाने के मूड में है। अब तो घर बार सब अपना छुप जाते हैं।
हैं? दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है, मतलब रास्ता क्लियर है। हम तो नहा के आए थे, बुकाइन कौन महक रहा है? अबे ये कौन है? चोर तो चोरी करने आना था तो नहा के आना चाहिए था। कितना बोकाइन महक रहे हो यार। माफ कर दीजिए, आगे से सेंट मार के आएंगे। ससुर जी कहीं घर में रहा था चोरी करने के लिए। हमको क्या पता था सरकार, आप अपने ब्याह की बात यही करने आए। मतलब तुम ही हम खाने पे आमंत्रित कर रहे थे फोन करके। अब सरकार आप आए नहीं तो हमको लगा फालतू टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, तो हम कुछ काम ही कर ले। अच्छा तो चोरी करने चले आए। चुप। बापू आप ही तो मांगे थे ना। आप ही ने तो बोला था ना बापू, सरबत 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 कितना चिल्ला रहे थे आप। पलंग के नीचे चोर घुसा है, गलत कहा। हाँ? पर वहाँ तो एक ही होना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता? बापू मत मारो ना। पुलिस का काम दखलंदाजी करता है। इतना डंडा मारेंगे कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे हमारे घर में चोरी करने आया चोर है। क्या चोर? हाँ। पता है चिल्टू पांडे के एरिया में चोर चोर हो ही नहीं सकता। ये चोर नहीं है, शरीफ आदमी है। हाँ हवलदार साहब, चोर है चोर, चोरी कर रहा था, मारिए इसको। अच्छा हाँ। सच को आज क्या? भगवान क्या करूं मैं? आप लोग नहीं। पुलिस के काम में हाथ नहीं। पांडे जी हाँ। देखिए ना। ए भाई, ए घूंघट उठा उठा। अरे उठाना। मुखिया जी दूर से बम सामने लिया होगा तो उड़ जाएंगे सब। रुक जाओ, अपने तरीके से उठाएंगे अब इसको। ए घूंघट उठाओ उठाओ। गिद 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 नहीं उठा रहा, बड़ा ढीठ है हो। पांडे जी हाँ कुछ करिए ना। जबरदस्ती उठाते हैं। उठाते हैं। ये तो थानेदार है। सर सर भाग तेरी की। थानेदार जी आप। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। थानेदार चोर। हाँ तो साहिबान कदरदान चौरसिया जी, होशियार यादव, जो है सो कि आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गौर फरमाइएगा। अरे इधर दाढ़ी पे गौर फरमाओ, गौर फरमाइएगा गौर फरमाइएगा। एक आध बाल इधर उधर कट गया ना तो गर्ल्स कॉलेज महिला महाविद्यालय के आगे 3 दिन तक जाना पाएंगे हम। तुम्हारे लिए खास अर्ज किया है। तमन्ना है किसी हसीना के सामने अपनी सूरत दिखाएंगे,
पीछा छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे जब तक भैया जी न कहलाएंगे। हंसना था, हंसना। दाढ़ी बना इधर यार। अरे क्या हुआ कटोरी लाल, चाचा मी इतना झल्ला काहे हो भाई? चाचा मी ना ये बनवा हम दाढ़ी ना बनवा, ये ट्रिम ना करवाएंगे। तो फिर कहाँ दाढ़ी सेटिंग करवाएगा बताओ? हाँ वो दूसरा वाला गांव का है ना, वो जो सेट करता है, हम उसके पास जाएंगे। मनसुख का ना? हाँ चाचा वही लपेटापुर का मनसुख खाना है ना, उसी से बनवा लेंगे हम। अरे बुड़बक कटोरी लाल, वो मनसुख काना जो है लुकिंग अमेरिका है, गोइंग चाइना है। जाएगा तू दाढ़ी सेटिंग करवाने और काट देगा तुम्हारा कान। हाँ कटोरी लाल, अगर तुम उससे दाढ़ी सेट करवाओगे तो भटगाई के सारे कुत्ते तुम पर भौंकेंगे लिफिंटिस तिवारी का नाम लेके। इसीलिए कहते हैं कटोरी लाल कि बबन रंगीला से ही दाढ़ी बनवा लो। बना जहाँ सर झुकाया जाता है उसके मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ तिमाकी जा, इसी बात पे तो अर्ज किया है, बुरा लगे तो माफ कर दीजिए, दाढ़ी बढ़े तो साफ कर दीजिए। क्या हुआ बाबू फूलेना चौधरी, कहीं गिर गई से कहा कि बांस के फुनगी पर से ढिल मिला गई से? अरे का कहे टिमाकी से, राजनीति का ट्रेनिंग लेने के चक्कर में पैर में मोच आ गया। ले लो राजनीति में दो ही हालात में टांग टूटती है, या ईमानदारी दिखाने के चक्कर में या बेवकूफी दिखाने के चक्कर में। अब आप बताइए कि आपने क्या दिखाया है? भाग तेरी की, हम कुछ नहीं दिखा रहे थे। वो कहा है कि हम अपने बाबूजी से मिलने के लिए शहर गए हुए थे। हमारे बाबूजी को लगा कि राजनीति के मामले में हमारा ज्ञान अभी भी जीरो है, इसलिए वो हमको राजनीति का ज्ञान देने के लिए छत पे चढ़ा दिए और बोले कि बेटा फूले ना नीचे कूद जा। हम कहें ए बाबूजी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? कि अरे बेटा तू काहे को चिंता करता है, हम हैं ना, तू नीचे कूद जा, हम तुमको कैच कर लेंगे। बस भैया फिर क्या था, हम अपने बाबूजी की बात पर विश्वास किए और धाय से नीचे कूद गए। बाकी क्या बताएं भैया, वो बाबूजी हमको कैच करने के जगह अपना जगह से खसक गए और हमारा पैर में मोच आ गया। अरे जानते हो उसके बाद बाबूजी क्या बोले? बोले कि बेटा फूले ना, राजनीति का सबसे पहला सबक यही है कि राजनीति में अपना सगा बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझे ना आप लोग? चलो दोनों के ऊपर से ग्रह नक्षत्र खत्म हो गया। बाकी कुछ हो चौरसिया भाई, अरे हम लोगों को बलमा सिपहिया को ऐसे पीटना नहीं चाहिए था। हाँ हाँ सही बात। दिन में आया था बलमा जुगनी का हाथ मांगने, हमने मना किया तो रात में चोरों जैसा घर में घुस आया। अरे मारते नहीं तो आरती उतारते। फिर भी हम लोगों को थाना बाबू का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि कहीं उसका जल्दी ब्याह नहीं हुआ तो मर ना जाए। भले मर जाए, गांव की बहू बेटियों के पीछे कुकुर की तरह भागता रहता है, कम से कम उनकी इज्जत तो बचेगी। ये शेर था, हंसो। लड़कियों के पीछे भागने वाला आज भगवान के पास खुद ही भाग गया।
जिंदगी भर बाला माँ करते रह गए, बिगाड़े बाला माँ बने निकाला लिए। अरे साहब, हे भगवान ने भटकाई का बोझ हल्का कर दिया। पिंकी तिवारी का नाम लेके कार्य में आता है, बड़े मुंह से निकले चिल्लर तारा बाबू कहाँ चले गए? भागते रहिए। अब तो कहते हैं कि इसको सीधे अवसर पर पाकि सावंत का आइटम डांस करवा देते। नहीं, पाकि सावंत को डांस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फिगर देख करके इसका जिगर हरकत में आ जाएगा। जो है कि आप समझेंगे नहीं तो समझाओ। लेकिन इस मरने के अवसर पे हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। बक्कू, लिया इस दुनिया से शादी करने की आस लिए लड़कियों के दिल में थी नो एंट्री, फिर भी खड़ा था पास लिए। अंगिरे, चुप हो जा, नहीं तो साइकिल का सूले से लगा के मुंह चिपका देंगे। अरे चमको! सबके लिए बलमा सिपाही आते हैं, पर अब ले लिए तो भाई आते हैं। चमकू, बलमा सिपाही, हम तो तुमको उस दिन मजाक में बोल दिए थे कि हम किसी और से प्यार करते हैं, पर हम शादी तो तुमसे ही करते ना। अरे चमकू, हम तो तुमसे शादी करने वाले थे और ये तुमको बताने भी वाले थे, पर तुम तो पहले ही निकल लिए। चमकू, चमकू, कहाँ चले गए आप? अभी हम कैसे जिएंगे भला आपके बिना? चमकू, अरे मरी बिटिया जुगनी, तू काहे करो रही है? बापू, हम तो मजाक किए थे कि हम तेरी शादी थाना बाबू के साथ नहीं करेंगे। अरे हमें कब पता था कि वो यहीं मर जाएंगे बिटिया। कहाँ चले गए हमको छोड़ के? अभी हम कैसे जिएंगे भला? जुगनी, जुगनी, अभी हम मरे नहीं है जुगनी, अभी हम जिंदा है। ए तितली, कहाँ रो रही हो? अभी हम जिंदा है। अरे
तुम यहाँ? हाँ? तो जुगनी कहाँ? अरे ये टाइम तुमको जुगनी यहाँ नजर आ रहा है रे? हाँ, पगला गए हो का? अच्छा मामी, हाँ, हम ना एक बहुत डरावना सपना देखे मामी। सपना देखे? कहाँ देखे? अरे कहीं सस्पेंड होने का सपना तो नहीं देख लिया? हाय कहाँ कर लिया रे? ये सस्पेंड हो गए? सस्पेंड हो गए? कहाँ कर लिया ऐसा? अरे सपना में हम सस्पेंड नहीं हुए थे मामी, हम सपना में मर गए थे। नहीं मामी, 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 सपना में मरे थे। हाँ, और जानती हो मामी, जब हम मर गए थे ना, तो गांव का सारा मर्द, होशियार यादव, बब्बन रंगीला और वो जितना लोग था ना, सब खुशी खुशी हंस रहा था। सत्यानाश हो उन लोगों का। यहाँ आके मुफ्त का रसगुल्ला खपत जाते हैं और तुमरे मरने के सपने पे खुशी मनाते हैं रे। कौन कौन नाम बताओ, अभी जाके सबको मार मार के ना नानी याद दिला देते हैं। नहीं 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 मामी, अरे वो सचमुच थोड़ी ना हंस रहे थे, वो तो सपना में हंस रहे। सपना में तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात है मामी, क्या? वो जो जुगनी है ना, सबसे ज्यादा रो रही थी। चमकू, मेरा चमकू सबसे ज्यादा रो रही थी। रो रही थी? कहीं कहीं उसके बाप चौरसिया से तुम पान खा के पैसा नहीं दिए हो, इसलिए तो नहीं रो रही होगी। पगला गई हो क्या मामी? हम पान खाते हैं। अरे तो फिर जुगनी काहे सबसे ज्यादा रो रही थी? मन ही मन हमसे ब्याह करना चाहती है। किस्मत उठ गई। चमकू, तुम एक काम करो, तुम ना जुगनी से ब्याह का एक बार फिर से बात करो। एक बार फिर से? हाँ। तो ठीक है मामी, हम अभी जाते हैं और ब्याह का बात करके आते हैं। हाँ, किस्मत फूट गई। अब कैसे किस्मत फूट गया? रात के 2 बज रहे हैं, अभी जाके ब्याह का बात करोगे ना, तो गांव वाले फिर से एक बार तुम्हें पकड़ के कूट देंगे। नहीं नहीं नहीं, कुटाई से हमको बहुत कुछ याद आ जाता है। उस दिन गांव वाला हमको चोर समझ के इतना कूटा कि पूछो मत। एक एक हड्डी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मत मारो, मत मारो, मत मारो। इसलिए कह रहे हैं कि दिन में जाके ब्याह का बात करो। हाँ दिन में। लेकिन अभी हम क्या करें? तो सो जाओ ना। सो जाएं? हाँ। कहीं फिर से सपना में जुगनी आ गई तो साइड में लेके ब्याह का बात कर लेना। सपने में? हाँ। ठीक है भाभी, हम सो जाते हैं। हाँ सो जा। किस्मत उठ गई। सो जा। हाँ। अब वो लोरी सुना दो, थोड़ा नींद आएगा ना तो सपना जल्दी आएगा। अच्छा ठीक है बचवा, सो जा लल्ला, सो जा। चौरसिया जी पंडित जी। जुगनी की जन्म कुंडली के हिसाब से इसके भाग में विधवा है। पंडित जी जरा तनिक ठीक से देखिए, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, होने को कौन टाल सकता है। इसका पहला पति सुहागरात से पहले मर जाए। कोई समाधान बताइए। है ना, पहला पति मर जाने दो और दूसरा बार अच्छी क्वालिटी का भी से ढूंढ लो। पहला पति कैसा भी हो चलेगा, चूना लगाएंगे। अरे चलेगा ही नहीं, सिर्फ चलेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन जस्ट सुहागरात से पहले तक। उसके बाद उसका टाक टाइम समाप्त है। ये तो गहरे टेंशन में डाल दिए पंडित जी, चूना लगाए क्या? टेंशन का कोई बात नहीं, काहे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि रिजल्ट का होप किए बिना अपनी ड्यूटी किए जा। समझ गया ना? तो अब वहीं से अपनी बेटी के लिए 2 बार ढूंढना शुरू कर दो। 2 और का